हेलो एवरीवन। तो आज भी हम बैटल थ्रू दी हेवन मतलब बीटीटीएच के बारे में बात करेंगे। और बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो शुयान को उसके टीचर याओलाओ मिल गए हैं और वो शुयान के कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे पिल्स के लिस्ट देते हैं जिसको शुयान को ही खरीद के लाना था। और फिर अब स्टार्ट होता है सीजन 1 के एपिसोड 3 जिसके स्टार्टिंग में जूनियर शुयान के मम्मा के समाधि के पास प्रणाम करती है। उसके बाद शुयान के पास चली जाती है और जहाँ पे शुयान कल्टीवेट कर रहा होता है वो भी दूर पहाड़ियों में। और फिर जूनियर आके उसको बुलाने लगती है। फिर वो दोनों बहुत सारे बातें करने लगते हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन शुयान के मन में ये था कि वो जूनियर से कुछ पैसे ले ताकि वो उस लिस्ट में दिए गए सारी चीजों को खरीद सके। और फिर कुछ टाइम के बाद शुयान जूनियर को पैसे मांग लेती है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है क्या? मैं थोड़े से ट्रबल में हूँ और पापा को मांग नहीं सकता, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो कुछ पैसे? और इसी वक्त जूनियर उसके पास से एक पर्पल गोल्डन कार्ड निकाल के शुयान को दे देती है। और फिर वो दोनों मार्केट में जाते हैं वो सारी चीजें खरीदने के लिए। और जूनियर अपने साथ उस मार्केट के सबसे बड़े दुकान में शुयान को ले जाता है जिसको देख के शुयान खुद चौंक जाता है। लेकिन वो मार्केट के शॉपकीपर ये दो बच्चों को देख के बोलता है कि सॉरी, मुझे नहीं लगता आप लोगों को जो चाहिए वो यहाँ पे होगा। लेकिन जूनियर को आता है गुस्सा, इसीलिए वो पर्पल गोल्डन कार्ड भी दिखाती है। और वो देख के वो शॉपकीपर खुशी खुशी उनको शॉप में ले जाता है। लेकिन दूर से कुछ सोल्जर शुयान के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। शॉपकीपर बोलता है कि आपको जो जो चीजें चाहिए वो यही है। फिर शुयान ब्लड क्रिस्टल के बारे में जब पूछता है वो शॉपकीपर उसको ब्लड क्रिस्टल के पास ही ले जाता है। लेकिन उसी टाइम पे टीचर बोलते हैं कि पहले मुझसे चेक करवाना, उसके बाद ही वो चीजों को खरीदना ताकि मैं पता कर सकूं ये सब रियल है या नहीं। और इस टाइम पे जूनियर बोलती है ये सारे मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये चीज आपको क्यों चाहिए? तो शुयान बताता है कि मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगा। और फिर शॉपकीपर के पूछने के बाद शुयान बताता है उसको 20 साल पुरानी वायोलेट ऑर्चिड लिप्स चाहिए और उसके साथ 5 साल पुरानी बोन वॉशिंग फ्लावर्स भी चाहिए। फिर शुयान सारी चीजों को चेक करने लगता है और फिर वो अपने टीचर से सारी चीज चेक करवाने के बाद वो सारी चीजें 1900 गोल्ड कॉइन दे के वो खरीद लेता है। और फिर जब शुयान जूनियर से पूछती है कि इसके बाद हमें कौन से रास्ते में जाना चाहिए, फिर जियान जब रास्ता दिखाने के लिए पीछे मुड़ती है उसको पता चलता है जियाली फैमिली के कुछ सोल्जर्स वहाँ पे खड़े होते हैं। और फिर वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी टाइम के बाद उनको दो सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। और उस टाइम पे शुयान जब फाइट करना चाहता है उन दोनों सोल्जर से, उसका टीचर बोलते हैं कि नहीं, तुम दोनों यहाँ से छुपके से भाग जाओ। और वो दोनों ही बहुत ही मुश्किल से मार्केट के अंदर कहीं छुप जाते हैं। और फिर सीन चेंज होके आता है मिस्टर जियालियाओ पे, जिनके साथ एक नॉर्मल इंसान गलती से टकरा जाता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके उसको फेंक देते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उस मार्केट में शुयान आया था और उसके सोल्जर्स उसको पकड़ने में नाकामयाब रहे। और इसी टाइम उसके दो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि सर ये काम आप हम दोनों के ऊपर सौंप दीजिए। और फिर जियालियाओ बोलते हैं कि ठीक है जाओ। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि शुयान और जूनियर और एक शॉप पे आए थे जहाँ पे डेविल कोर के मेन इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और वहाँ से उन लोगों ने लेवल 1 के मॉन्स्टर कोर चेक कर रहे होते हैं। और इसी टाइम पे बाहर से कुछ आवाजें आती है जिसको सुनने के बाद शुयान बोलता है कि जूनियर तुम एक काम करो, ये खरीद के तुम सीधे घर जाओ। और जब शुयान बाहर जाके एक आदमी को पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आदमी बोलता है कि शुयान को पकड़ने के लिए जियाली हाउस से कुछ सोल्जर्स आए हैं। फिर शुयान वहाँ से भाग जाता है वो दो सोल्जर्स के पास और जैसे तैसे करके शुयान एक सोल्जर को पकड़ लेता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे मिस्टर जियालियाओ आ जाते हैं और पीछे से एक सोल्जर भी आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारा हीरो चालाकी करके वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि जियालियाओ अपने पावर से उसको रोक लेते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। वो बस अपने टेक्निक्स यूज करके उसको बहुत दूर फेंकने ही वाले होते हैं। जूनियर वहाँ पे आके अपने शानदार स्किल की मदद से उसको बचा लेती है। और वहाँ पे जियालियाओ जूनियर को फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको अच्छे से ट्रीट करूंगा। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने सारे सोल्जर्स को लेके। और फिर सीन चेंज होके आता है जियाली हाउस के ऊपर जहाँ पे जियालियाओ और जियाली बी
बाप बेटे दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं और जियाली भी बोलता है हमें जैसे तैसे करके जी फैमिली को हमारे मार्केट से हटानी है। उसका बेटा जियाली आओ बोलता है कि उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, आप टेंशन मत लो। और फिर सीन चेंज होके आता है हमारे हीरो के ऊपर, जो कि अपने टीचर का शानदार स्किल्स देख रहा होता है और वहाँ पे उसका टीचर अपने अल्केमिस्ट पावर यूज करके शुयान जो जड़ी बूटियां लाया था उसको प्यूरिफाई कर देते हैं और पिल निकालते हैं। और उसी टाइम पे शुयान बोलता है कि अल्केमिस्ट बनना कितना ज्यादा हार्ड है, तो ये सब मैं कैसे करूँगा। लेकिन उसके टीचर याओलाओ बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग फंडामेंटल से ही शुरू करेंगे। और इसी टाइम पे शुयान अपने एक हाथ आगे करके दिखाता है कि उसके हाथ से कुछ फायर निकल रहे होते हैं और वो उसको फील भी कर पा रहा होता है। और ये देख के उसके टीचर खुद चौंक जाते हैं कि ये इतने कम लेवल पे होने के बावजूद सॉलिड फायर को शुयान कैसे संभाल पा रहा है। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद पावर के ओवरडोज होने की वजह से शुयान को खून की उल्टी होने लगती है और फिर वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे खत्म होता है सीजन 1 के एपिसोड 3। उसके बाद उसके टीचर्स अपने सोल पावर को यूज करते हैं और फिर शुयान शांति से सो जाता है। फिर उसके टीचर याओलाओ उसके बॉडी पे अपना और ज्यादा एनर्जीज लगाते हैं और उसी टाइम पे शुयान डाउ की लेवल 4 पे भी पहुंच जाता है। और फिर सीन चेंज होके आता है शुयान के पापा जिहान के ऊपर, जो कि ओशन हाउस के सामने खड़े थे क्योंकि कुछ टाइम के बाद वहाँ पे ओशन बोली लगने वाली थी और वहाँ पे लोग अपने अपने हिसाब से टिकट खरीद रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जियाली हाउस के हेड आके सबसे ज्यादा पैसे देके टॉप बॉक्स खरीद लेते हैं। और फिर हमारे बैटल थ्रू द हेवन में और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिनका नाम होता है याईफी, जो कि ऑक्शन हाउस के पर्सन इन चार्ज थे। और उनके पास उनका एक आदमी आके बोलता है कि हमारी बोली पे यहाँ के 3 बड़े फैमिलीज आई है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर से सीन चेंज होके शुयान के ऊपर आता है जो कि वहाँ पे मोमोज खा रहा होता है और उसके टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है कि आपके वजह से कल इतना कुछ मेरे साथ हो गया। लेकिन उसी टाइम पे उसके टीचर याओलाओ बोलते हैं कल रात को तुम्हारा प्रोमोट हो गया है डाउ के लेवल 4 स्टार पे। और ये सुन के शुयान खुद चौंक जाता है कि क्या सच में मैं डाउ के लेवल 4 पे हूँ। और ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जब वो याओलाओ के सामने उनका तारीफ कर रहा होता है, याओलाओ एक मोमोज को हवे में उठाते हैं। तो ये देख के शुयान बोलता है कि मास्टर ये कौन सा टेक्निक है, आप थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में मुझे बताइए। तो उसका टीचर बोलते हैं ये वैक्यूम पाम टेक्निक है। और वैक्यूम पाम टेक्निक का नाम सुनते ही शुयान को सोचने लगता है। उसको याद आता है कि जब वो जूनियर के साथ मार्केट में खरीदने गई थी तब उसके टीचर ने बोला था वो जो दुकान में वैक्यूम पाम डाउ की टेक्निक है उसको खरीद लो। और ये चीज जब शुयान को याद आता है, शुयान गुस्सा होता है अपने टीचर के ऊपर कि आपने पहले मुझे ये टेक्निक क्यों नहीं बताई जबकि इसके सामान हमारे पास ही पड़े थे। फिर उसके टीचर बोलते हैं ये वैक्यूम पाम टेक्निक लो लेवल ऑफ ब्लैक टेक्निक है, ये उतना कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर तुम इसमें मास्टरेट कर दोगे तो फिर इस टेक्निक के वजह से तुम बड़े बड़े पत्थर भी एक हाथ से उड़ा सकते हो और उठा भी सकते हो। और फिर शुयान के जिद के कारण याओलाओ वो वैक्यूम पाम आयरन प्लेट को प्यूरिफाई करने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पे उनको पता चलता है उस आयरन प्लेट में फायर टेक्निक भी है, जिसके चलते ये वैक्यूम पाम और भी ज्यादा पावरफुल होता है। और ये सब देखने के बाद शुयान बहुत ही एक्साइटेड होके बोलता है कि मास्टर ये सब चीजें मुझे आप जल्दी सिखाइए। लेकिन उसके टीचर उसको वहाँ पे समझाते हैं अभी तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे ये सब सीखना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तो तुम्हारा जब लेवल इंक्रीज हो जाएगा फिर मैं तुम्हें ये सारे टेक्निक सिखा दूंगा। और फिर शुयान बहुत ही ज्यादा उदास होके जी फैमिली के कॉम्पैक्ट एरिया में आता है जहाँ पे जूनियर किसी एक वॉरियर के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन जूनियर जब शुयान को देखता है उसको पता चल जाता है कि शुयान का लेवल अप हो गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और जूनियर बोलती है कि लेवल 4 के बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स है मेरे पास। फिर जूनियर कुछ टेक्निक्स निकाल के शुयान के हाथ में थमा देती है। शुयान भी बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने मास्टर के पास जब ले जाती है वो सारी चीजें, उसके मास्टर उसको बोलते हैं नहीं ये सब टेक्निक तुम्हारे काम के नहीं है क्योंकि ये बहुत ही
ज्यादा लो लेवल के टेक्निक्स हैं। और फिर उसके टीचर उसको ब्लैक लेवल उक्ता डिस मार्च टेक्निक देते हैं। लेकिन ये टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें डाउकी लेवल 5 तक पहुंचना पड़ेगा। तो श्रेयान और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि मुझे जल्दी जल्दी टीचर लेवल 5 पे पहुंचा दो। और फिर सीन चेंज होके आता है हमारा हीरो श्रेयान के ऊपर, जो कि अपनी डाउकी लेवल बढ़ाने के लिए और खुद के बॉडी में स्टामिना इंक्रीज करने के लिए एक जंगल में ट्रेनिंग ले रही होती है मास्टर से। और उसके टीचर उसके बीच में फायर से उसको अटैक कर रहे होते हैं ताकि उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग बने। और फिर सीन चेंज होके आता है ऑनशन हाउस पे, जहाँ पे श्रेयान अपना वेश बदल के एक पिल लेके आती है और वो पिल का नाम होता है स्पिरिट एलिक्सर। और या फिर वो पिल्स का पावर चेक करने के बाद बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जिसके चलते ये बहुत ही ज्यादा रेट में बिकने वाला है। और बातों ही बातों में याफी श्रेयान से इम्प्रेस होके उसके पास आके जानना चाहता है कि वो मुखौटे के पीछे कौन है, लेकिन श्रेयान भी चालाकी से उसको अपने पास आने नहीं देती। दरअसल ऑर्सन हाउस में बोली लगती है नई नई चीजों की, और यहाँ पे जब बोली लगना स्टार्ट होता है, पहली बोली में यहाँ पे स्पिरिट एलेक्सर पिल्स को शो ऑफ करती है और उसके बारे में हर एक चीज बता के बोलती है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और बोलती है कि ये पिल्स को जो भी कंज्यूम करेगा वो बहुत ही तेजी से अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। और ये चीज देखने के बाद जियालियाओ को पता चल जाता है कि ये जो पिल है उसको पक्का श्रेयान के पापा जिहान खरीदने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि वो सोच रहे होते हैं, जिहान सचमुच अपने बेटे श्रेयान के लिए ये पिल्स खरीदना चाहता है, इसीलिए बोली लगाता है। लेकिन जियालियाओ जानबूझ के उस बोली का बहुत ही ज्यादा प्राइस लगाता है और एंड में श्रेयान के पिताजी इसको 40,000 गोल्ड कॉइन लेके खरीद लेते हैं। लेकिन ये देख के उसके छोटे भाई उसको बोलते हैं कि ये सब जियालियाओ जानबूझ के कर रहा है। वो चाहता है कि हम इस फिल्म में अपने सारे पैसे लगा दें ताकि आगे जाके जो भी चीजें आएंगी उसको हम खरीद ना सके। लेकिन जिहान बोलता है कि मैं अपने बेटे के लिए हर एक चीज दाव पे लगा सकता हूँ। और यहाँ पे खत्म होता है हमारे सीजन 1 का एपिसोड 4।